भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त पूरे भुवन को सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो लोकों के तारने की सामर्थ्य रख लेता है। भगवान नाम जैसा लाभ कोई लाभ नहीं। भगवान नाम में महत्व बुद्धि हो जाए, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। भगवान नाम जैसा पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। भगवान नाम जैसी कोई साधना नहीं। बस गुरु कृपा से ये महत्व बैठ जाए, नाम में महत्व बैठ जाए। महाराज, मैं जब शरीर डॉक्टर है, जब वहाँ पे काम करती हूँ तो कुछ सुनाई नहीं देता, ध्यान में नहीं जाता, सिर्फ नाम ही जाता है। और माता पिता बहुत दुखी है। इकलौता पुत्र था जो दिवाली पर देहांत हो गया, तो कर्तव्यों का पालन भी करना है। नहीं, बात है कि अभी सही रंग नहीं आया सखी, सही रंग नहीं आया। अगर सही रंग आ जाता तो तुम कई वर्ष से अभ्यास कर रही हो। महाराज, भाई के जाने के बाद आपका प्रवचन सुन के, तो जो प्रवचन कर रहे हैं वो बचपन से अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुमको उत्तर दे रहे हैं। समाज में 2 बजे 1:30 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाती है दिनचर्या की। समाज में ही तो है। हम विक्षिप्त हैं क्या? हम असावधान हैं क्या? आपकी एक छोटी सी भी शब्द का ठीक उत्तर जो गुरु कृपा से उसको देने की, मतलब हमारी बुद्धि आप में लगी हुई है। तो आपसे सत्य कह रहे हैं, 1 सेकंड भी प्रभु का विस्मरण नहीं, 1 सेकंड भी। ऐसा नहीं कि हम व्यवहार में बैठे तो केवल व्यवहार में बैठे। तो मतलब कहीं ना कहीं अभ्यास में चूक है। भजन को इस कोटि से न प्रस्तुत किया जाए कि पागल कर देता है, काम लायक संसार के नहीं लगता, ऐसा नहीं। जितने भी भगवान नाम जापक हैं, लोक व्यवहार, परलोक व्यवहार, शास्त्र, जो भी चीज देखो सब में प्रवीणता मिलेगी। क्यों? भगवान नाम साथ है। कोई पागल थोड़ी रहता भजन करने, या कोई भी बड़े सिद्ध संत को देखो पागल थोड़ी नजर आते हैं, भाई पागल हैं घूम रहे, क्या हुआ? बोले नाम ने ऐसा कर। ऐसा नहीं होता है प्रवीणता। भाई देखो, हनुमान जी जैसा कोई भजनानंदी मिलेगा क्या? और आगे क्या लिखा? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। कोई सेवा में चूक बताओ हनुमान जी के? कोई सेवा में चूक? ऐसा नहीं है। भजन ऐसा नहीं है। अभी रंग नहीं आया, इसलिए बात है। हर समय जैसे धड़कन बिना प्रयास के चल रही, ऐसे भगवत स्मृति चलती है। और व्यवहार के सम्यक कार्य वैसे ही होते हैं। तुमसे चूक हो सकती, उनसे चूक नहीं हो सकती, क्योंकि उनके आचरणों का आदर्श है। लाखों लोग उनके आचरणों को, उनसे चूक हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। यद्यपि उनको ऐसे अब आवश्यकता नहीं है, पर उनके आचरणों का अनुकरण हो रहा है, अनुसरण हो रहा है। इसलिए आप देखो, जो भगवदानंद में उनसे चूक नहीं होगी। वही आचरण, जैसे एक बहुत श्रेष्ठ धर्माचरण करने वाला वैसे ही आचरण करते मिले। हमें लगता है कि हम कहीं चूक कर रहे हैं, अभी हम साधना के उस रंग पे नहीं आए जिस रंग की हम बात कर रहे हैं। हर समय अगर नाम चल रहा है तो बहुत बड़ी प्रवीणता होती। एक इंद्रिय विषयों का एक ही अनुभव करेगी, लेकिन नाम जापक सिद्ध पुरुष संपूर्ण विषयों को एक साथ अनुभव कर सकता है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने विषय एक साथ अनुभव कर सकता है। ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली, पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। भजन समझो, भजन क्या है? क्या है भजन? आपका तो एक डॉक्टरी का कार्य है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट में भजन कर रहे हैं। ज्ञान की उत्तम भूमिका पे बैठे हुए जनक जी महाराज हैं। मतलब परमार्थ को ऐसा प्रस्तुत न किया जाए कि यदि हम भजन करेंगे तो घर छूट जाएगा, भजन करेंगे तो काम छूट जाएगा, काम धंधा बंद हो जाएगा, भजन करेंगे तो हम पागल हो जाए। ऐसा मत समझो, ऐसा नहीं। ऐसी प्रस्तुति मत करो जिससे लोगों को भजन से भय लगने लगे। भजन एक उत्तम ज्ञान प्रदान करता है, उत्तम बल प्रदान करता है। ऐसे आप विक्षिप्त हो सकते हैं। भजन करने वाला उस विक्षेप को विवेक के द्वारा काट करके और मुस्कुरा करके हर गमों को, हर विपरीतता को सह करके सबको सुख प्रदान करता है। आना जाना कोई खास बात है? इसका नाम मृत्यु लोगे, सब मरोगे, आज नहीं तो कल। बुरा लग रहा है, सत्य वस्तु है, सत्य वस्तु है। तुम काल के कसाईवाड़े में हो। मृत्यु नंबर से आ रही है। किसकी? जहां जिस समय, चाहे गर्भ में हो, चाहे बाहर घुटने के बल खेल रहे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, आयु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु प्रहार करेगी और तुम्हें नष्ट कर देगी। चतुरता है राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि शिव। बोल लो, नहीं तो बोलने लायक नहीं रखेगी। बस बात ये है। धीरज जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सुख या दुख क्या है और सुख का एहसास कैसे करें? पहले तो सुख की परिभाषा समझो। जो पर से प्राप्त होता है उसे सुख नहीं कहते।
जो श्वा से प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। श्वा है आत्मस्वरूप। शंकर सहज स्व रूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। अखंड अपार सुख में डूब गए। समाधि को अखंड अपार सुख में डूब गए। अपने लोग पर के द्वारा प्राप्त को सुख समझते हैं, उसमें बाधा पड़ने को दुख समझते हैं। यह अज्ञान की वृत्ति है। सत्य स्वरूप का विस्मरण हो जाना यही सबसे बड़ा दुख है। परम ज्ञानी हनुमान जी कह रहे, का हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। भगवत स्मृति में तन्मय रहना, यही आत्मस्वरूप भगवान है, ये सुख है। अब हमारी गलती क्या हो गई, हमने देह को अपना स्वरूप मान लिया और इंद्रियों के द्वारा पर सुख भोग रहे हैं। वस्तु पर है, स्व नहीं है। शरीर पर है, स्व नहीं है। जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हमारा मन चाह रहा है, वो पर है, प्रकृति रचित है। समझ रहे, ये भी तो प्रकृति रचित है ना। इसमें जो हम सुख की भावना कर रहे हैं, ये सुख नहीं, ये मायाकृत आकर्षण है। जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। भगवान जब इसकी रचना किए हैं, तो जैसे दुकान में बोर्ड लगा देना, तो पूरे संसार में बोर्ड लगा लिया, दुखालयम अशाश्वतम। नाशवान हर वस्तु इस दुकान में है और दुख देने वाली है। भगवान ने लगाया है। गीता जी में कल दुखालयम अशाश्वतम। हम क्या खोज रहे हैं, अविनाशी सुख, वो यहां नहीं है। जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, छायावत है। एक आदमी धन की चाह कर रहा था, तो एक दिन राजा के महल से उसकी रानी का जो रत्न जटित हार था, उसमें लाल मणियां ऐसी थी कि बाज की दृष्टि पड़ी, पंजे में उठा के निकल गया और बहुत उड़ करके एक खजूर के पेड़ में टांग दिया जाके। चोंच मारी तो मांस था नहीं। अब राजा की रानी ने याचना की कि वो हमारे सुख का हेतु था, तो राजा ने घोषणा करा दी, जो शाम तक उसे ढूंढ के ले आएगा, उसे मैं उसकी मनचाही वस्तु प्रदान कर दूंगा। तो वो आदमी कोई कहीं ढूंढ रहा है, कहीं खोज रहा है, वो नदी के किनारे लग गया और एक जगह गया तो उसे वही हार दिखाई दिया जैसा बताया गया था। कूद पड़ा, मिट्टी हाथ लगी, कुछ लगा नहीं, फिर बाहर निकला। फिर जब जल शांत हुआ, रज तो समय लगा ना, फिर देखा हार वहीं, फिर सीधे वहीं कूदा, फिर हार नहीं मिला। वो शाम हो रही थी, तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे, वो खड़े होकर उसकी चेष्टा देखी, नजदीक गए और कहा, भैया अगर आप संशय न करें तो आप जिस का लक्ष्य कर रहे हैं वो बात बता दें। तो आने नहीं, तुम जाओ, क्योंकि मतलब वो ये पा जाएगा। बोले नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं केवल आपका सहयोग करूंगा। तो उनका देखो, ये वो हार है और मैं इसे सुबह से खोज रहा हूं, बार बार इसमें कूद के, और है वो। तो उनका देखो भैया, आप मूर्ख हो। अगर वहां होता तो सुबह से कूद रहे हो, हाथ कीचड़ लगा, हार मिल जाता। महात्मा तुरंत पीछे मुड़े तो देखो खजूर का पेड़ और उसकी छाया जल में पड़ रही। बोले हार वो ऊंचाई पर टंगा हुआ है, उसकी छाया, तुम जीवन भर कूदते रहो, वहां नहीं मिलेगा, हार वहां है। समझ गए? हमारी बुद्धि रूपी रानी सुख रूपी हार खो दिया है। अब वो मन से कह रही कि हार ले आओ, मैं तुम्हें सब सुख दे दूंगा। मन संसार भव नदी के किनारे आया। अब ये विविध भोगों में उसी को ढूंढ रहा, सुख को। अब कोई महात्मा मिले, बताए इधर नहीं, इधर से हटो और इधर मुंह करो, ऊर्ध्वमूल। भगवान गीता जी में कहते ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम। इधर देखो ऊंचे की तरफ, ये उसकी छाया है। प्रभु के सन्मुख हो, अभी सुख मिल जाएगा। तो सुख और दुख जो माइक हैं, वो कल्पनात्मक हैं, भ्रमात्मक हैं, सत्य नहीं है। सुख है भगवत चिंतन और दुख है भगवत चिंतन छूट जाना। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। समझ पाए आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण, गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया व अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर्य